दोस्तों सेंट्रल बोर्ड का यानी कि भारत सरकार के यहाँ पे दो वैकेंसी निकल के आ चुकी है। पहला है सुपरिटेंडेंट ग्रुप का, जिसके लिए 35,400 से स्टार्टिंग सैलरी है और मैक्सिमम 1,12,400। और दूसरा जो है जूनियर असिस्टेंट का है, जो ग्रुप सी का जॉब है। पे लेवल इसका 2 है, जिसमें 19,900 से 63,200 तक का इसका सैलरी रखा गया है। जी हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर सीबीएसई सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट का सैलरी जो है यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ चुकी है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये सीबीएसई बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड का वैकेंसी है, जो कि अभी निकल के आई है गवर्नमेंट के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भारत सरकार का नौकरी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुपरिटेंडेंट समेत 212 पद, टोटल 212 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ए टू जेड इसमें बात करने वाले हैं। जितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें होगी, जैसे कि कौन कौन से कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए और सीनियर के लिए, जो भी यहाँ पे रहने वाला है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इससे सारे जितने सारे प्रश्न सभी को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पे कितना है, 212 रखा गया है। और ये जो जॉब है ये आपका भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वैकेंसी है। इसका रजिस्ट्रेशन 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट देख लीजिए दोस्तों, 31 जनवरी यानी कि इस महीना का लास्ट डेट ही इस जॉब के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो मैं तो कहूँगा यदि आप इच्छुक कैंडिडेट है तो अभी ही अप्लाई कर दीजिए, लास्ट का इंतजार ना कीजिए। और देखिए दोस्तों, इसमें बाकी नोटिफिकेशन आपको मिल गया है। और चलिए देखिए बात कर लेते हैं कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली है। देखिए कैटेगरी वाइज जाइएगा तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट की बात कीजिएगा तो अंडर रिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए यहाँ पे 59 पोस्ट 59 पोस्ट है। और वहीं पे जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए सिर्फ 5 पोस्ट यहाँ पे हैं। और एसी के लिए 21 पोस्ट है यहाँ पे सुपरिटेंडेंट का। और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए 9 पोस्ट रखा गया है। और देखिए यहाँ पे एससी कैटेगरी से 21 है और यहाँ पे एसटी से 10 है। और यहीं पे जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए 9 पोस्ट रखा गया है। और ओबीसी के लिए 38 सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए रखा गया है। और 34 जो है ये आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए रखा गया है। यानी कि टोटल की बात कीजिएगा तो यहाँ पे 142 यहाँ पे सुपरिटेंडेंट के लिए रखा गया है। और 70 यानी कि 70 पोस्ट जो है ये रखा गया है आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए रखा गया है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो जो लोग भी सुपरिटेंडेंट के लिए अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस साल 2025 में 31 जनवरी तक जो है ना, सुपरिटेंडेंट के लिए मिनिमम एज 88 ईयर्स होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। देखिए इसी डेट को काउंट किया जाएगा, 31 जनवरी 2025 के अनुसार मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 30 ईयर्स होना चाहिए, 30 ईयर्स। और जूनियर असिस्टेंट की बात कीजिएगा तो यहाँ पे 18 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर की बात कीजिएगा तो 18 मिनिमम है और मैक्सिमम यहाँ पे 30 वर्ष रखा गया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे अब तो मैं पहले ही बता दिया हूँ स्टार्ट में कि किसको कितना पहले सैलरी मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो रखा गया है यहाँ पे दोस्तों, जनरल कैटेगरी वाले के लिए, जनरल यानी कि अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 800 रखा गया है। और इसके अलावा जितने भी सारे हैं जैसे एससी एसटी पीएच और यहाँ पे फीमेल, इन सब के लिए यहाँ पे 0 फीस यानी कि कोई फीस नहीं रखा गया है। तो चलिए रहा फी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस का। जी हाँ तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है सिलेबस। तो देखिए यदि आप सुपरिटेंडेंट के फॉर्म भरना चाहते हैं, इसमें 2 तरह के एग्जाम होगा, टायर 1 टायर 2। तो पहले टायर 1 जो है इसमें देखिए कुल मिलाकर के करंट अफेयर्स और जनरल अफेयर्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 नंबर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। पार्ट 2 है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग जो आपका है, लॉजिकल रीजनिंग, इससे भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 90 नंबर का। डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि जो आप पैराग्राफ जो दिया जाता है ना उसी को डेटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक एबिलिटी, तो इससे भी आपको क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन, यानी कि मैथ का वो 30 क्वेश्चन रहेंगे, 90 नंबर। जनरल हिंदी प्लस इंग्लिश ये दोनों मिक्स रहेगा, हो सकता है 50-50 होगा या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये भी यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे। और लास्ट में वो कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी, जो बेसिक कंप्यूटर होता है, बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, यानी कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स रहेगा 450। टाइम पीरियड की बात कीजिएगा दोस्तों तो इसके लिए आपको कुल 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टायर सेकेंड। जो टायर सेकेंड है सुपरिटेंडेंट के लिए, उसमें देखिए उसमें इस प्रकार से पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से है, ये ग्रेजुएशन लेवल पर है।
जो लोग ग्रेजुएशन लेवल पे हैं वहीं इसको फॉर्म भर सकते, ध्यान रखेंगे। ये 12th लेवल पर नहीं है। 12th के लिए सिर्फ जूनियर सुपरिटेंडेंट का है, जबकि सीनियर ये सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ जो ग्रेजुएशन है उसी के लिए ये है। तो हिस्ट्री एंड कल्चर से 4 क्वेश्चन रहेंगे, 12 मार्क्स। डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन 4 को पूछा जाएगा और 20 नंबर का, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और एमसीक्यू भी रहेगा। ठीक, अब एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। उसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, इंडियन इकोनॉमी से है, इंडियन ज्योग्राफी से है, करंट अफेयर्स से है, और कंसेप्ट इशूड एंड द डायनेमिक्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस, इससे भी आपको 8 क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू में, और डिस्क्रिप्टिव 4 नंबर 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, पॉलिटी गवर्नेंस से, इसे भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में 8 नंबर का, और ये जो है डिस्क्रिप्टिव यानी कि लॉन्ग वाले जो है 4 नंबर के पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। अब देखिए जूनियर जो असिस्टेंट है इनके लिए जो क्या सिलेबस है, तो इनके लिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इस सब 30 नंबर पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन, और इसके लिए भी 3 नंबर यानी कि 90 नंबर का, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सही 3 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 90 नंबर से पूछा जाएगा। रीजनिंग है, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सब से पूछा जाएगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 और 300 मार्क्स दिया जाएगा। और इसके लिए 2 घंटा रहेगा, सुपरिटेंडेंट के लिए 3 घंटे और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मुख्य बात दोस्तों इसमें यह है कि नेगेटिव मार्क्स है, जो आपको आ रहा है उसी के बारे में आपको टिक मारना है, अदरवाइज इसको इग्नोर करना है, क्योंकि प्रत्येक एक क्वेश्चन का आंसर अगर रॉन्ग होता है तो 1 नंबर से यहाँ पे डिडक्शन कर दिया जाएगा। मिलेगा तो नहीं आपको, लेकिन आपका आंसर डिडक्शन हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर बातें थी। तो अगर ये 2 चीज़ क्वालिफाई कर लेते हैं सुपरिटेंडेंट के लिए, तो इसमें आपका जॉब लग सकता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जितने सारे लोग इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई आपको डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का यथासंभव उत्तर दिया जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, टेक केयर।